जय हिंद। आज लुसेंट का लेसन नंबर 2 देखेंगे, ऐतिहासिक स्रोत। तो आप वीडियो में बने रहे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोतों को कहा जाता है। ए ऐतिहासिक स्रोत, बी भौगोलिक स्रोत, सी सामाजिक स्रोत, डी राजनीतिक स्रोत। एक का ऑप्शन हो जाएगा ए ऐतिहासिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोतों से नहीं की जा सकती। 2 का ऑप्शन हो जाएगा ए साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोतों अधिक प्रामाणिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। 3 का ऑप्शन हो जाएगा ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। 4 का ऑप्शन हो जाएगा डी पुराण। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है। ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी महाभारत। 5 का ऑप्शन हो जाएगा डी महाभारत। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ए जैन का, बी बौद्ध का, सी सिख का, डी हिंदुओं का। 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी बौद्ध का। क्वेश्चन नंबर 7, जातक किसका ग्रंथ है। ए वैष्णव, बी जैन, सी बौद्ध, डी शैव। 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, मिलिंद अपनाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ए नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमारिल भट्ट। 8 का ऑप्शन हो जाएगा ए नागसेन। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ए कालिदास का मालविका अग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वत्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुवल्कुरल। 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। 10 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियाँ, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन। बी राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी पुराण, डी राजतरंगिणी। 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी राजतरंगिणी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ए वेदव्यास, बी पाणिनि, सी सुखदेव, डी वाल्मीकि। 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी पाणिनि। 13 नंबर क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है। ए कौटिल्य, बी पतंजलि, सी कालिदास, डी भारवी। 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी पतंजलि। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था। ए पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 15, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी बाणभट्ट। 16 नंबर क्वेश्चन, विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम है। ए कलहन, बी बिल्हन, सी वाल्मीकि, डी वेदव्यास। 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्हन। 17 नंबर क्वेश्चन, चंदवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ए पृथ्वीराज रासो, बी पृथ्वीराज विजय, सी परमाल रासो, डी विशलदेव रासो। 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। ए निर्याकस, बी एनासिक्रिटिस, सी एरिस्टोबुल्स, डी हेरोडोटस। 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी हेरोडोटस। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था।
ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी ह्वेनसंग, डी इत्सिंग। 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए मेगास्थनीज। 20 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी इंडिका। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्योग्राफिया की रचना किसने की? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी एस्ट्रोबो, डी प्लिनी। 21 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मेल नहीं खाता है। जो ज्योग्राफी का जो रचना किया था वो एरेटोस्थेनीज था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? ए हिस्ट्रीज, बी नेचुरलिस हिस्टीरिया, सी ज्योग्राफिया, डी जियोग्राफी। 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी नेचुरल हिस्टीरिया। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी की रचना किसने की थी? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी एस्ट्रेबो, डी अज्ञात व्यक्ति। इसका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, अज्ञात व्यक्ति, जिसका अभी तक नाम पता नहीं चला है। जो पेरिप्लस ऑफ एरेथियन जो पुस्तक लिखी है अभी तक उस लेखक का नाम नहीं पता चला है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी अज्ञातनामा यूनानी लेखक। 24 नंबर क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था? ए भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। 24 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी चीन। 25 नंबर क्वेश्चन, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? भूटान, बी अमेरिका, सी चीन, डी बर्मा। 24 का ऑप्शन हो जाएगा सी चीन हो जाएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 26 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ए फाहियान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज, डी हैंसोंग। 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी हैंसोंग। 27 नंबर क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ए पाल, बी प्रतिहार, सी राष्ट्रकूट, डी सैन। 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए पाल। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ए मोहम्मद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। 28 का ऑप्शन हो जाएगा ए मोहम्मद गजनवी। 29 नंबर क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। 29 का ऑप्शन हो जाएगा ए मोरक्को। 30 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। 30 का ऑप्शन हो जाएगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ए देवराय प्रथम, बी देवराय द्वितीय, सी कृष्णदेव राय, डी सदाशिव राय। 31 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी देवराय द्वितीय। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ए 1784 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी, डी 1861 ईस्वी। 32 का ऑप्शन हो जाएगा डी 1861 ईस्वी। 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसपे, सी जॉन मार्शल, डी मार्टिन हीलर। 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर कनिंघम। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। 34 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ए 1901, बी 1921, सी 1935, डी 1942। 35 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी 1921। क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? ए दयाराम साहनी एवं राखल दास
बनर्जी, बी जॉन मार्शल एवं ईश्वर प्रसाद, सी आशीर्वाद लाल एवं रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स एवं बीपी राव। 36 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। 37 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदारो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ए लॉर्ड मैकेले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, डी कर्नल टॉड। 37 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी सर जॉन मार्शल। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, सी तालपत्रों का अध्ययन, डी ताम्रपात्रों का अध्ययन। 38 का ऑप्शन हो जाएगा बी सिक्कों का एवं धातुओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि ए ऑप्शन, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्ता का उल्लेख मिलता है, बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, डी इनमें से कोई नहीं। 39 का ऑप्शन हो जाएगा आपको, वहां से जो प्राप्त हुए हैं उनके 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ता का उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 40 नंबर क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेस्टाकॉफ, डी जेम्स प्रिंसपे। 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसपे। क्वेश्चन नंबर 41, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ए प्राकृतिक अवही लिपि, बी संस्कृत व बही, सी पाली व बही, डी हिंदी अबरही। 41 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए प्राकृतिक अबही लिपि। 42 नंबर क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए सर ए कुना गंधार में जो है, बी मानसेहरा, सी कालसी, डी कलिंग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर ए कुना जो कंधार में है। 43 नंबर क्वेश्चन, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ए खरष्टी, बी संस्कृत, सी तामिल, डी यूनानी। 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए खरोष्टी। 44 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी लिपि, बी नंदनागरी, सी शारदा, डी खरोष्टी। 44 का ऑप्शन हो जाएगा डी खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 45, हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित? ए संकर्षण तथा वासुदेव से, बी संकर्षण तथा प्रधून से, सी संकर्षण प्रधून तथा वासुदेव से, डी केवल वासुदेव से। 45 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी केवल वासुदेव। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ए हाथी गुफा, बी जूनागढ़, सी नानाघाट, डी नासिक। 46 का ऑप्शन हो जाएगा हाथी गुफा। 47 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ए यवन राजा मिनांडर द्वारा, बी शक क्षत्रप रुद्ररामन द्वारा, सी पार्थव राजा गोंदोफिरनस द्वारा, डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। 47 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी शक क्षत्रप रुद्ररामन द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? ए रुद्रदामन, बी अशोक, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। 48 का ऑप्शन हो जाएगा ए रुद्रदामन। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ए गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी अशोक का गिनार अभिलेख, डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। 49 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 50 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ए एरन, बी गया, सी नालंदा, डी प्रयाग। 50 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी प्रयाग अभिलेख। 51 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी कनिष्क, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। 51 का ऑप्शन हो जाएगा ए समुद्रगुप्त।
52 नंबर क्वेश्चन, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ए द्वितीय सदी, बी तृतीय सदी, सी चतुर्थ सदी, डी सप्तम सदी। 52 का ऑप्शन हो जाएगा सी चतुर्थ सदी। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। 53 का ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्र। 54 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ए भीतरगांव लेख से, बी बिलसंड स्तंभ लेख से, सी एरन अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। 54 का ऑप्शन हो जाएगा सी एरन अभिलेख से। 55 नंबर क्वेश्चन, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ए ब्रह्मगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी भानुगुप्त। 55 का ऑप्शन हो जाएगा डी भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 56, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किसके चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ए पुलकेशिन प्रथम, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य प्रथम, डी विक्रमादित्य द्वितीय। 56 का ऑप्शन हो जाएगा बी पुलकेशिन द्वितीय। 57 नंबर क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए ऐहोल अभिलेख से, बी बसंत खेरा अभिलेख से, सी हाथी गुफा अभिलेख से, डी ह्वेनसांग के वर्णन से। 57 का ऑप्शन हो जाएगा ए ऐहोल अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, सी आलपांडु दान लेख में, डी हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। 58 का ऑप्शन हो जाएगा बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। क्वेश्चन नंबर 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए परांतक प्रथम, बी राजा राजा प्रथम, सी राजेंद्र प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। 59 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी राजा राज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? ए उत्तर मेरू, बी तांजोर, सी मणिमंगलम, डी इनमें से कोई नहीं। 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर मेरूर। नंबर 61 देखेंगे, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ है? ए 600 ईसा पूर्व में, बी 300 ईसा पूर्व में, सी कनिष्क के शासनकाल में, डी हर्षवर्धन के शासनकाल में। 61 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए 600 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है? ए आहत सिक्का, बी इंडो बैक्टीरियन सिक्के, सी सिथियन सिक्के, डी पार्थियन सिक्के। 62 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए आहत सिक्के। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ए कुषाण, बी इंडो बैक्टीरियन, सी शक, डी गुप्त। 63 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी इंडो बैक्टीरियन। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? ए कुषाण, बी इंडो बैक्टीरियन, सी शक, डी गुप्त। 64 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए कुषाण। 65 नंबर क्वेश्चन, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हैं? ए सीसा, बी पोटीन, सी तांबा, डी स्वर्ण। 65 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए सीसा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? ए ग्रीक वासियों ने, बी मौर्य ने, सी कुषाण, डी शुंग। 66 का ऑप्शन हो जाएगा सी कुषाण शासक। क्वेश्चन नंबर 67, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल, सी मौर्य काल, डी हिंद यवन काल में। 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी गुप्त काल। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? ए दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर, डी अरिकमेडू। 68 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी अरिकमेडू। 69 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए गुफाओं के शैलचित्र, बी खनिज, सी बौद्ध प्रतिमाएं, डी सोन नदी का उद्गम स्थल। 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए गुफाओं के शैलचित्र।
क्वेश्चन नंबर 70, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? ए सुवर्ण भूमि, बी सुवर्ण द्वीप, सी यवन द्वीप, डी प्रलय मंडलम। 70 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए सुवर्ण भूमि। 71 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए वियतनाम, बी तिब्बत, सी इंडोनेशिया, डी कंबोडिया। 71 का ऑप्शन हो जाएगा डी कंबोडिया। 72 नंबर क्वेश्चन, प्लिनी के मूलकृत नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी इंग्लिश। 72 का ऑप्शन हो जाएगा बी लैटिन। 73 नंबर क्वेश्चन, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ए फारसी, बी हिब्रू, सी अरबी, डी संस्कृत। 73 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी अरबी। नंबर 74, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? ए श्रमण, बी परिव्रजक, ऑप्शन नंबर सी अग्रहारिक, डी मगध। 74 का ऑप्शन हो जाएगा डी मगध। 75 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री सयुगन ने भारत यात्रा की थी? ए नंबर ऑप्शन 518 ईस्वी से 552 ईस्वी, बी 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, सी 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, डी 592 ईस्वी से 597 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 75 का ऑप्शन हो जाएगा आपको 518 ईस्वी से 552 ईस्वी। 76 नंबर क्वेश्चन, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, ऑप्शन बी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख, ऑप्शन डी 238 ईस्वी का बांडवा अभिलेख। 76 का ऑप्शन हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 77, रबताक अभिलेख संबंधित है? ए अशोक से, बी रुद्रदामन, सी कनिष्क, डी समुद्रगुप्त। 77 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी कनिष्क। 78 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए हेरोडोटस, बी मेगास्थनीज, सी स्ट्रोबो, डी एरियन। 78 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए हेरोडोटस। 79 नंबर क्वेश्चन, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्भाषित किया? ए पियादस्सी, बी कोलोनी मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसपे। 79 का ऑप्शन हो जाएगा डी जेम्स प्रिंसपे। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्टी, डी नंदनागरी, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 80 का ऑप्शन हो जाएगा सी खरोष्टी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।